तो इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है कि सर लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन ये है। तो जब भी हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं फॉर्म चेक करते हैं। तो सर ये फॉर्म जो है वो 0/0 का है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ चुका है और अब आपको लिमिट फाइंड करना है। तो जैसे ही हमको लिमिट फाइंड करने की तरफ दिमाग जाता है तो लगता है सर ये कॉस के जगह पे अगर साइन रहता ना तो मजा आ जाता। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें से cos c माइनस कॉस टी टाइप का दिया रहेगा। सर कॉस का भी तो एक बताए थे आप, अरे वो 1 माइनस कॉस डब्बा था, हमेशा साइन डब्बा बाय डब्बा 1 होता है। तो हम कोशिश ये किए कि सर ऐसा कुछ अगर हो जाए कि cos c माइनस कॉस टी अगर साइन में बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो कहीं भी आपको cos c माइनस कॉस टी दिखे, वो जान के देता है कि अगर ये पता है तभी इसको आप साइन में बदल सकते हैं। तो ये होता है -2 साइन c प्लस d/2 और इंटू साइन c माइनस d/2, साइन में बदल गया। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि साइन के एंगल में अगर माइनस आता है, साइन के एंगल में अगर माइनस आता है तो ये माइनस बाहर चला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इसी बात का हम लोग यूज करते हैं। ये जो चीज आपको हम बताए ये वाला, यही दोनों से क्वेश्चन बनेगा। यानी क्या जाने हम लोग कि अगर लिमिट के क्वेश्चन में cos c माइनस कॉस टी टाइप का दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि उसको आप साइन में बदलें, क्वेश्चन वाला ये चाहता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखिए, ये आपका c हो गया और ये आपका d हो गया। तो -2 साइन c प्लस d, तो 9 7 16 बाई 2 तो 8x इंटू साइन, ध्यान से देखिएगा 7 में से 9 गया मतलब 7x माइनस 9x, ये हो जाएगा -2x और डिवाइडेड बाई 2 मतलब सर -x। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में तो नीचे में आपका हो जाएगा यहाँ भी -2 साइन 5 और 3 8, 8 का आधा 4, और यहाँ भी हो जाएगा साइन ऑफ -x। बोलिए अब ये माइनस जो दिख रहा है ये माइनस बाहर आएगा और पहले से एक माइनस है, क्योंकि साइन के एंगल में अगर माइनस होता है तो वो बाहर आता है। अब पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तब तक ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब आपके सामने जो फोटो बनेगा वो देखिए क्या बना, और नीचे में साइन 4x इंटू साइन x। मकसद क्या था ये बताइए, मकसद था साइन में बदलना। तो हमको लगता है मकसद आपका पूरा हो गया, हमने साइन में बदल दिया। और जैसे ही आपको साइन दिखाई देगा, जैसे ही आपको साइन दिखाई देगा, आप एक काम करेंगे, सर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसको सजाना है आपको। तो साइन 8x अपने मन से 8x, यहाँ भी 8x इंटू
साइन एक्स अपने मन से एक्स और यहाँ भी एक्स, नीचे में साइन डब्बा बाय डब्बा, ये डब्बा सेम होना चाहिए और लिमिट का वैल्यू पुट करने से 1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बताए थे। तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन 4x, नीचे में 4x इंटू 4x इंटू साइन x, नीचे में भी x और इंटू x। अब आपके सामने जो बचने वाला है वो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, अगले पेज में चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वाला पोर्शन तो 1 हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं इससे? ये वाला पोर्शन आपका 1 हो गया, ये वाला पोर्शन भी आपका 1 हो गया, ये वाला पोर्शन भी 1 हो गया और ये वाला पोर्शन भी 1 हो गया। इतना तो 1 हो गया। ऊपर में क्या बचा, 8x इंटू x। ऊपर में बचा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, 8x 1 इंटू 8x गुना 1 इंटू x, और नीचे में क्या आया, 1 इंटू 4x और 1 इंटू 4x, 1 इंटू 4x इंटू 1 इंटू x। अब आपका ये वाला x खत्म, ये वाला x और ये वाला x खत्म। ऊपर में बचा 8 और नीचे में बचा आपका 4 और आंसर हो गया 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सिखा के गया कि अगर आपको cos c माइनस cos d टाइप का दिखे, उसको आप साइन में बदलें, क्योंकि साइन का स्टैंडर्ड फॉर्म साइन डब्बा बाई डब्बा 1 लिखने के अधिकारी आप बनिएगा। अब बहुत लोग बोलेगा सर कॉस है, तो ये बताइए कॉस डब्बा के साथ तो ऐसा फोटो बताए थे ना, ऐसा रहेगा तब इसका स्क्वायर नीचे में होगा, तब आप 1/2 लिखने के अधिकारी बनिएगा। ये 1 थोड़ा ना है, और कॉस के आगे देखिए माइनस है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 2 का 4 नंबर। अब प्रैक्टिस सेट 2 का 5 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 sin x माइनस साइन 3x और नीचे में x3। देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम फॉर्म तो चेक कर लीजिएगा आप, 0/0 आएगा। पहले इस क्वेश्चन को हम रॉन्ग मेथड से बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, मेरे सामने भी जब आया था तो जब हम पढ़ते थे तो हम इसको ऐसे ही बनाए थे। हम नाम दे देते हैं इसका रॉन्ग मेथड। जो कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार में इसको सोचेगा वो यही सोचेगा। कोई भी स्टूडेंट सोचेगा, क्या सोचेगा सर? सोचेगा ये वो कि सर आप तो बार बार बोलते हैं साइन है तो खुशी मनाओ, साइन है तो खुशी मनाओ। तो 3 है सर और साइन भी है, और नीचे में हम x देते हैं, ऊपर में भी x देते हैं, अब माइनस साइन 3x और नीचे में भी 3x देते हैं और ऊपर में भी 3x देते हैं, और नीचे में आपका x3 बोला जाए। ये रॉन्ग मेथड है, हम जो बना रहे हैं ये गलत है। कैसे सर, हम कैसे मान लें गलत है? आप ही तो बोलते हैं। तो x टेंडिंग टू 0, आप ये बताइए, ये तो 1 हो जाएगा, 3x अब माइनस 3x और नीचे में x3। 3x में से 3x गया 0 और 0/0।
अरे सर ये बताइए, आंसर आपका 0/0 आ गया। अब ये बताया जाए, ये 0/0 था क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आपको बोला गया लिमिट फाइंड कीजिए, और लिमिट फाइंड करने के बाद भी आपको कौन सा फॉर्म आया आंसर में? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो फायदा क्या हुआ? तो सर हमसे मिस्टेक कहाँ हो गया, हमसे गलती कहाँ पे हो गया? अब देखिए गलती कहाँ पे हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस गलत नहीं है, ये प्रोसेस आपका सही है कि अगर नीचे में भी x का पावर 1 रहता। यहाँ लोचा क्या, देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में x का पावर 1 है, देखिए गलती कहां पे हुआ है, और डिनोमिनेटर में x का पावर 3 है, यही लोचा है। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब न्यूमरेटर का पावर x है और डिनोमिनेटर का पावर x पे पावर 3 है, साइन हो या टेन हो, इसी दोनों में से कुछ होगा, तो आपको अब काम ये करना है कि न्यूमरेटर में भी x का पावर 3 क्रिएट करना है। अब मान के चलिए सर नीचे में x का पावर 2 रहता तो ऊपर में भी x का पावर 2 क्रिएट करते। कैसे कीजिएगा वो आप जानिए। अच्छा नीचे में पावर x रहता, कोई जरूरत नहीं है, सेम है। तो साइन के केस में और टेन के केस में ध्यान रखिएगा, पावर चेक कर लीजिएगा नीचे का या ऊपर का, किसका ज्यादा है। जिसका पावर ज्यादा होगा वही पावर आपको क्रिएट करना होगा जहां कम है। इस फंडे के साथ इस क्वेश्चन को बनाना है आप। तो अब क्या करें सर, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सही मेथड से बनाते हैं। राइट मेथड से इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। अब राइट मेथड क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin x माइनस साइन 3x, और नीचे में है x पे पावर 3। तो यहां पे पावर 3 है, पावर 3 है। यहां पे पावर 3 कैसे होगा, कैसे होगा, अब आपको ये सोचना है। कोई बात नहीं सर, तो लिमिट पावर 3 ही आपको करना है ना। देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, 3 sin x है, अब माइनस, हमको ये बताइए कि साइन जो आता है, साइन 3x वो 34 नंबर के बस में आता है। 3 sin x माइनस 4 sin qx, और नीचे में x पे पावर 3। ध्यान रखना है कि साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। 34 नंबर के बस में ये आता है, पावर 3 क्रिएट करना था। तब तक क्या हुआ सर, ये 3 sin x और ये 3 sin x कट गया। अब आपके सामने देखिए ऐसा सिचुएशन आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन qx, ऊपर में भी पावर 3 क्रिएट हो गया। काम क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 तो था ही। अब ध्यान से देखिएगा, साइन x, नीचे में x, यहां पे x पावर 3, बोलिए सही है।
ये देखिए तो, नहीं ये अगर आप नहीं समझे तो एक काम कीजिए, इसको काट देते हैं। आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 साइन पे पावर 3 है, तो आप एक काम कीजिए ना, साइन x लिखिए, फिर साइन x लिखिए, फिर साइन x लिखिए 3 बार, और नीचे देखिए x पे पावर 3 है, तो क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। तो लगता है सर ये दोनों 1 हो गया, ये दोनों 1 हो गया, और ये सब दोनों 1 हो गया, तो 1 आंसर क्या हो गया? 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार में समझ में नहीं आए तो एक दो बार वीडियो को, इस क्वेश्चन को खासा और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उसको लिख भी लीजिएगा। इसी पे और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, इसी पे है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन इसी पे है, हम प्रैक्टिस सेट का 10 नंबर क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन x, और नीचे में साइन qx। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं एक साथ, 11 नंबर में। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x। ये खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब एक बार में पहली नज़र में मुश्किल है बनाना। लिख दिए। अब देखने वाली बात है सर, यहाँ भी पावर 3 है, ऊपर भी पावर 3 आपको बनाना है, कैसे बनेगा? तो एक काम करते हैं, यहाँ भी पावर 3 है, ऊपर भी पावर 3 हमको बनाना होगा। कैसे बनाया जाए? तो हम एक काम ये करते हैं कि मान के चलिए 10 को पावर 3 बनाना है। वैसे 10x/x कीजिएगा तो फिर रॉन्ग मेथड हो जाएगा, पहले पावर 3 बनाइए। अच्छा सर पावर 3 बनाना है, तो जनरली लिमिट के क्वेश्चन में अगर 10 रहता है, 10 साइन है, तो हम कोशिश करते हैं साइन कॉस में बदल दें। 10 को क्या लिखेंगे? साइन x/cos x माइनस साइन x, और नीचे में साइन qx। कोई बात नहीं सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x, और नीचे में आ जाएगा cos x इंटू साइन qx। बोलिएगा। साइन को अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर आप ऊपर में साइन को कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे में बचेगा कॉस एक्स है इंटू साइन क्यू एक्स। काम क्या करना है अभी सर? पावर को 3 बनाना है ऊपर में। कोई बात नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स। अब ये बताइए, कॉस के आगे माइनस होता है, ध्यान से बताइएगा। कॉस के आगे अगर माइनस होता है तो आप किसको याद करते हैं? साइन को। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एंगल का आधा, और नीचे में कॉस एक्स आई इंटू साइन क्यू एक्स। बोलिए, यहाँ भी पावर 3। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है पावर 3, तो हम आपको और दिखाते हैं। 2 और 1 3। देखिए साइन के ऊपर में 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। चलिए अगले पेज में हम चलते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x टू साइन x/2 साइन x/2
और नीचे में cos x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन के साथ एक कंडीशन होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x, नीचे में x है, यहाँ भी x 2 है, साइन x बाई 2, नीचे में भी x बाई 2 है, यहाँ भी x बाई 2, साइन x बाई 2, नीचे में भी x बाई 2 है, यहाँ भी x बाई 2। कॉस को तो कुछ करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, cos x, साइन x बाई x इंटू x, साइन x बाई x इंटू x, साइन x बाई x इंटू x। अब आपको काम क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, क्या बचा, x इंटू 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, और नीचे क्या बचा, cos x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1x 2x 3x, 1x 2x 3x, 2 2 खत्म। अब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 0 रख दें, तो ऊपर में बचा 1/2 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1/2 आंसर हो गया। अब आया आपका तीसरा क्वेश्चन 11 नंबर। तीसरा क्वेश्चन है 11 नंबर में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ट्वाइस साइन x माइनस साइन 2x, और नीचे में है x पे पावर 3, यही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर भी हमको x पे पावर 3 जनरेट करना है, तो 2 साइन x को छोड़ दिए, माइनस। अब ये बताइए साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो लिख दिए 2 साइन x इंटू कॉस x, और नीचे में आपका है x पे पावर 3। अब ये बताइए ऊपर में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर ऊपर में हम 2 साइन x को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है, 1 माइनस कॉस x, और नीचे में x पे पावर 3। अब cos के आगे अगर माइनस है तो आप क्या लिखिएगा, 2 साइन x, तो पहले से 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे में x पे पावर 3। अगर इसको हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, 2 साइन x बाई x इंटू x इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2, और नीचे में x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये दो ये दो ये दो, आंसर आपका 1 हो गया, आंसर 1 हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसको थोड़ा सा अच्छा, इस तीनों क्वेश्चन को बनाने का एक और विधि है, अगर ये काम आप नहीं करना चाहते हैं तो साइन का एक्सपेंशन लिखते हैं, काम आपका बन जाएगा। इस तीनों क्वेश्चन को एक्सपेंशन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर चाहिएगा साइन डब्बा बाई डब्बा तो फिर से वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही आ जाता है। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आने से लिमिट फाइंड करना है, और लिमिट फाइंड करने के बाद भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो आप फाइंड कहाँ किए। तो ओके, बाय बाय, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।